अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं माइज अली और आज हम बात करने वाले हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की मुख्तलिफ शाखों के मुतालिक और ये भी देखेंगे कि हमने केमिस्ट्री को मुख्तलिफ शाखों में डिवाइड क्यों किया, इसका हमें क्या फायदा हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहली बात जो कि आपने यहां पे सीखनी है ना, वर्ड ब्रांच का मतलब क्या होता है। ब्रांच तो लफ्जी मतलब देखा जाए तो हम कहते हैं शाख। ब्रांचेस का शाखें। शाखें का मतलब मैं कहता हूं एक मेरे पास दरख्त है, ये इसके मेन तना है। आगे तना क्या होता है, मजीद दो तनों में डिवाइड हो जाता है, आगे तने मजीद तनों में डिवाइड हो जाते हैं। सेम इस तरह ये क्या होता है, मजीद आगे डिवाइड हो जाता है। अब जो ये वाली चीजें बन रही है ना, हम इसको कहेंगे ब्रांचेज हैं, ये इसकी शाखें हैं। अगर मेनली देखा जाए ना, मेन जो यहां पर मैंने कहा है तना जो हमारी साइंस रेलिवेंट बुक्स जो हम पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, उसके रेलिवेंट अगर देखा जाए जहां से सारी की सारी चीजें बन रही हैं वो बुक साइंस है, जो कि आप पिछली क्लास के अंदर पढ़ के भी आए हैं। अब साइंस को यहां पे डिवाइड किया गया है। साइंस को हमने यहां पे मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जो आपने यहां पे पढ़नी है वो ये है फिजिक्स, केमिस्ट्री और थर्ड नंबर पे आती है बायो। और इसके अलावा बहुत सारी ब्रांचेज हैं, मतलब सोशियोलॉजी, स्टैटिक्स, ये सारी की सारी भी, जियोग्राफी वगैरह, ये सारी की सारी साइंस की ही ब्रांचेज हैं। आगे इन ब्रांचेज को मजीद सब ब्रांचेज में डिवाइड किया गया। अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री में हमने इसको मजीद डिवाइड किया। मसला मैं चंद एक नेम लिख देता हूं यहां पे। फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाएगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ईटीसी। ये हमारे पास केमिस्ट्री की ब्रांचेज है। सेम इसी तरह बायो की भी ब्रांचेज हैं, जैसा कि एनाटॉमी, बायोजेनेटिक्स, बॉटनी, जोलॉजी, ये चंद एक ब्रांचेस हमारे पास बायोलॉजी। इस तरह फिजिक्स की भी आगे मजीद ब्रांचेस बनाई गई है। अब इन ब्रांचेस बनाने का फायदा क्या है। अगर मैं कहता हूं मैं ना आगे स्टडी करना चाहता हूं केमिस्ट्री के अंदर, अब मैं पूरी की पूरी केमिस्ट्री को कभी भी अपनी जिंदगी में स्टडी नहीं कर पाऊंगा। आगे जाकर मुझे स्पेसिफिक, मैं सिर्फ और सिर्फ इस चीज को स्टडी करूंगा। मतलब मैं कहता हूं जी मैंने आगे जाके बम वगैरह बनाने हैं। अगर मेरा ये शौक है कि मैं आगे जाकर बम का रेलिवेंट, ये वो चीजें का रेलिवेंट स्टडी करूं, तो मैं जिस चीज को चूज करूं वो एटॉमिक केमिस्ट्री होगी। मैं फिर अपनी सारी की सारी फोकस उसी ब्रांच पे दूंगा बानिस्बत दूसरी ब्रांचेस के। फायदा ये होता है कि आपका एक फोकस दे देता है कि आपने अगर ये ब्रांच चूज कर ली है तो आपने सारी की सारी एनर्जी इसी पे लगानी। अगर आप कहना मैं सारी ब्रांचेस के रेलिवेंट स्टडी कर लूंगा, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। आप एक ब्रांच के मुतालिक भी कंप्लीटली और थॉरोली स्टडी नहीं कर पाते। एक एक ब्रांच के रेलिवेंट कोई 100 200 300 बुक्स मौजूद है। अब जो यहाँ पे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहली ब्रांच है वो है फिजिकल केमिस्ट्री। पहली ब्रांच जो कि हमने यहां पे स्टडी करनी है वो है फिजिकल
केमिस्ट्री। सबसे पहली बात जो कि आपने चंद एक चीज यहां पढ़नी है, जितने भी ब्रांचेस पढ़ेंगे ना, यहां तक डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन अच्छे तरीके से आनी चाहिए। सेकंड नंबर पे कुछ ब्रांचेस का स्कोप है। स्कोप का मतलब ये होता है कि ये जो ब्रांच हम पढ़ रहे हैं ये कहां कहां पे हमारी नॉर्मल जिंदगी के अंदर यूज हो रही है, वो उसका स्कोप कहलाता है। तो बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। सबसे पहले डेफिनेशन लिख लीजिए। डेफिनेशन इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो शाख which deal with the study of, which deal with the study of, जो के मुताला करती है स्टडी ऑफ कंपोजिशन, तरकीब का, कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, और तबाही खसूसियात का, फिजिकल प्रॉपर्टीज along with the change in them, with the change in them, और इनके दरमियान तब्दीली का। ये हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन है। यह मैंने चंद एक चीजें यूज की हैं। सबसे पहले कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब तरकीब, वो चीज बनी किन किन चीजों से। सेकंड नंबर पे फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज को याद रखने का एक आसान सा तरीका ये है, दो होती हैं हम जो केमिस्ट्री के अंदर यूज करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर आप अपने जहन में रखना चाहते हैं, सिर्फ इतना जहन में रखिएगा, ऐसी प्रॉपर्टीज जो हम नोट कर सके, जिनका हम मुशाहदा कर सके, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज है। मतलब मैं कहता हूं जी ये बोर्ड मार्कर है, इसके कैप का कलर क्या है, मैंने देखा रेड है, मैंने नोट कर लिया, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। इसके बाद मैं कहता हूं जी ये मेरे पास बोर्ड मार्कर है, ये सॉफ्ट है, हार्ड है, ये किस फॉर्म में, आपने इसको टच किया, टच करने के बाद ये अंदाजा करिए हार्ड फॉर्म में, मतलब ये फिजिकल प्रॉपर्टी। ये सॉफ्टनेस, हार्डनेस और कलर चेंज, ये सारी की सारी हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाती है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज जिनको आप नोट कर सकें, बस यही बात आपने ज़हन में रखनी है। अब इसको फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब क्या है, कहां पे यूज हो रही है। फिजिकल केमिस्ट्री आपकी बैटरीज वगैरह जो घरों में इस्तेमाल होती है वहां पे इस्तेमाल हो रही है। किस तरह वो बैटरी बनी है, किस तरह वो करंट प्रोवाइड कर रही है, ये सारी की सारी स्टडी हम फिजिकल केमिस्ट्री में करते हैं। इसके बाद आपने एक बाउल या फिर हम कहते हैं कोला, वो पानी का भर के फ्रिज के अंदर रख दिया है। वो पानी का जो कोला मैंने भर के फ्रिज के अंदर रखा, रखने के बाद वो बर्फ बन गई, यानी पहले लिक्विड था, बाद में सॉलिड में चेंज हो गया। अब उसमें कौन कौन सी चेंजिंग आई है जिससे वो लिक्विड से सॉलिड में चेंज हुआ है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो गया, इस चीज की स्टडी भी हम फिजिकल केमिस्ट्री में करते हैं। मतलब मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके समझा देता हूँ फिजिकल केमिस्ट्री। मैं कहता हूँ मेरे पास ना आइस क्यूब है, बर्फ की छोटी छोटी डलियां, 2-3 मेरे पास बर्फ की छोटी छोटी डलियां आइस क्यूब्स, 1 2 11, ये मेरे पास आइस क्यूब्स है। मैंने क्या किया, इनको निकाल के बाहर रख दिया हवा में। जैसे मैं हवा में रखता हूं, थोड़ी देर के बाद यही आइस क्यूब चेंज हो जाते हैं लिक्विड के अंदर, सारे के सारे किसमें चेंज हो जाएंगे, यहां पे लिक्विड में। अब इसमें अगर मैं इसी लिक्विड को मजीद गर्म करूं, इसी लिक्विड को मैं क्या करूं, मजीद हीट कर दूं, हीट करने के बाद यही लिक्विड चेंज हो जाएगा गैस में।
ये लिक्विड हमारे पास चेंज हो जाता है गैस में। अगर आप गौर करेंगे ना, ये वेपर्स बन रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, गैस। अगर आप यहां पे गौर करते हैं ना, हुआ क्या है, सबसे पहले हमारे पास ठोस था, ठोस को हमने हवा के अंदर रखा, उसने बाहर से नमी जज़ब की, बाहर से दर्जा हरारत उसका इंक्रीज हुआ, तीसरे तो बाहर से हीट अपने अंदर ले जा रहा है, वो क्या हुआ, लिक्विड में चेंज हुआ। फिर मैंने लिक्विड को क्या करना शुरू कर दिया, गर्म। गर्म करने के बाद वही चीज गैस में चेंज हो गई। अब एक ही चीज ठोस, लिक्विड और गैस में पाई जा रही है। अब इस चीज को मैं स्टडी करूंगा ना, इस चीज की स्टडी को मैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर डील कर रहा हूं। इसमें असल में चेंजिंग क्या आ रही है, क्यों ये चेंज हो रहे हैं, इसके रीजंस क्या हैं, ये सारी की सारी स्टडी हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आएगी। नेक्स्ट ब्रांच पे आ जाए, नेक्स्ट ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब वर्ड ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक वर्ड सुसन याद रखना है, वो है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, ये वाला वर्ड यहां पे यूज करेगा। अब हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब है, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला मतलब, पहला वर्ड है हाइड्रो, हाइड्रो निकला है हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन। दूसरा वर्ड है कार्बन, कार्बन का मतलब कार्बन ही है। ये दो एलिमेंट, कार्बन और हाइड्रोजन का एलिमेंट है हाइड्रोकार्बन। ऐसे कंपाउंड जो कि दो ही एटम के मिलने से बने हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। मैं सिंपलेस्ट एग्जांपल देता हूं, ये वाली चीज, ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन है। क्यों इसको मैंने हाइड्रोकार्बन कहा, क्योंकि इसमें पूरे का पूरे मॉलिक्यूल में दो ही एटम्स मौजूद हैं, कार्बन और 4 हाइड्रोजन मौजूद है। इसमें इस कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन कह रहे होते हैं। ये कंपाउंड आपने देखा हुआ है, जो घर में सुई गैस आती है ना, ये 85% ये वाला कंपाउंड होता है, मीथेन, 85%। अब इसके बाद एक और वर्ड यूज करता है डेरिवेटिव्स। वर्ड डेरिवेटिव्स का भी, डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव उर्दू के अंदर लफ्ज देखा जाए तो इसके माफिज, माफिज यानी अगर आपके पास एक चीज मौजूद है, अब उससे कोई दूसरी चीज नहीं बना रहे, उस चीज को डेरिवेटिव्स कह रहे होते हैं। मतलब मेरे पास आटा मौजूद है, अब आटे से मैं आगे कौन कौन सी चीजें बना सकता हूं। अब वो दाने होते हैं ना, दाने से मैं आटा बना सकता हूं, उससे सूजी भी बनती है, उन्हीं दानों से सूजी भी बन सकती है। यानी यहां पे हम दो डेरिवेटिव, एक ही चीज गंदम से ले रहे हैं, एक ही चीज से हम दो चीजें निकाल रहे हैं, दो चीजें बना रहे हैं, ये असल में दूसरी चीज हमारे पास डेरिवेटिव है। अब मेरे पास ये वाली चीज है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव बनाना चाहता हूं तो क्या करूंगा, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करूंगा, एक जगह से एक आइटम हटा के दूसरा आइटम लगा दे, ये वाली चीज। देखो दो आइटम तो मौजूद है, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है, लेकिन यहां पे एक तीसरा एटम आ गया, उसने क्या किया, यहां से मौजूद जो हाइड्रोजन था उसको निकाला है, खुद आके यहां पे लग गया है। इससे हम कहते हैं ये जो कंपाउंड बना है ये डेरिवेटिव माखज है। ये बना किससे है, ये असल में बना है इस कंपाउंड से। सिर्फ कुछ नहीं हुआ, एक हाइड्रोजन एटम को यहां से निकाला है, निकाल के उसकी जगह पे क्लोरीन लगा दिया है, ये डेरिवेटिव का मतलब है। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ, कि दो वर्ड सुसन याद रखने हैं, तो यहां पे यूज करने डेफिनेशन के अंदर, इसलिए इन दो वर्ड्स का मतलब, कॉन्सेप्ट वगैरह आपके जहन के अंदर होना चाहिए। फिर बात करते हैं डेफिनेशन की। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, डेफिनेशन।
डेफिनेशन है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो शाख which deal with the study of, which deal with the study of, with the study of covalent compound, covalent compound, जो कि मुताला करती है कोवलेंट कंपाउंड, किनके कोवलेंट कंपाउंड का, कोवलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, एंड हाइड्रोजन। अब इन दो वर्ड को लिखने के बजाय एक ही वर्ड लिख दिया हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन, मतलब सेम। अगर आप कार्बन एंड हाइड्रोजन लिखते हैं या फिर उसकी जगह पे हाइड्रोकार्बन लिखते हैं, मतलब सेम है। और हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव, एंड देयर डेरिवेटिव्स, ये हमारे पास डेफिनेशन आ गई। यहां पर दो ही वर्ड यूज किए हैं साइंटिफिकली। तो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब है, ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो। डेरिवेटिव्स का क्या मतलब है कि ऐसी कोई चीज जो हाइड्रोकार्बन से आगे बने, वो डेरिवेटिव्स है, माखज है कि ये इस चीज के मिलने से हमारे पास वजूद में आ रही है। अब इसका स्कोप कहां पे यूज हो रही है, ये चीज देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा स्कोप। स्कोप की बात करते हैं तो ये हमारे पास स्कोप, इट इज यूज्ड इन, इट इज यूज्ड इन, ये चांदी की इंडस्ट्री के अंदर यूज हो रही है। सबसे पहले पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कौन सी होती है, वो इंडस्ट्री जहां पे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ये लुब्रिकेंट ऑयल, ये सारी की सारी चीजें बनती हैं, उसको पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कहा जाता है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इसके अलावा फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, ये इसका स्कोप है थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ पे फार्मास्यूटिकल वर्ड मैंने यूज किया। फार्मास्यूटिकल का क्या मतलब है, अगर हम जाए ना दवाई लेने के लिए, और दुकान के बाद बड़ा सारा करके लिखा था फार्मेसी, सिर्फ फार्मेसी मेडिकल स्टोर को कह रहे होते हैं। अब जहां पे अद्वियात बनती हैं उस जगह को फार्मेसी कहते हैं, यानी कि वहां पे अद्वियात वगैरह मिलती हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री उस इंडस्ट्री को कहेंगे जहां पे अद्वियात वगैरह बनती हैं, जहां पे मिलती है उसको फार्मेसी कह रहे होते हैं। यानी वहां से ये वर्ड ये डिराइव हुआ है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, अद्वियात वगैरह वाले कारखाने, वहां पर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस्तेमाल हो रही होती है। इसके बाद लास्ट वाली चीज है जो फर्टिलाइजर खाद्य वगैरह बनाने, यूरिया खाद, डीएपी खाद, ये सारी की सारी खाद्य बनाने में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही इस्तेमाल होती है। ये था आज के लेक्चर में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।